नमो बुद्धाय, नमो अशोका, प्रियदर्शनी अशोका, जय भीम। नमो बुद्धाय। साधु साधु साधु। आनापान सती ध्यान। साधना का अभ्यास करें। आनापान की साधना का अभ्यास करें। मन के विकारों को निरुद्ध दुखों से मुक्ति करें। दोस्तों, सयाजी उबाखिन की परंपरा में श्री सत्यनारायण गोयनका द्वारा प्रशिक्षित लघु आनापान अभ्यास हम कई बार सुन चुके हैं। हमें हर स्कूल और कॉलेज में शांति के लिए आनापान सती योग ध्यान कैसे करें, इसका भी अभ्यास हमें करना चाहिए। गाइड मेडिटेशन आनापान सती योग ध्यान कैसे करें। 26,000 साल पहले भगवान बुद्ध ने हमें एक ध्यान दिया और वो ध्यान है आनापान सती योग ध्यान कैसे। आनापान सतयोग ध्यान कैसे करें। मन को शांत करने के लिए ये गहरा प्रयोग है और इस प्रयोग को भारत के भगवान बुद्ध ने, एक महान साइंटिस्ट जिसने प्रज्ञा, शील, करुणा और मैत्री दी, आज बहुत सारी बातें हम भूल जाते हैं
मेडिटेशन गाइडेंस आनापान सतयोग ध्यान से हम उन्हें अपनी ताकत को कार्यान्वित कर सकते हैं। हमें आलस और सोने की हैबिट हुई है। हम अपने शरीर को थकवा बहुत महसूस कर रहे हैं। हमें हर दिन सोने की हैबिट होती है। डॉक्टर हमें बताता है कि शरीर को मजबूत करने के लिए ज़्यादा नींद लेना बहुत आवश्यकता है। दोस्तों, सही बात है। इस दुनिया में दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, मेडिटेशन एंड योग साधना। योग पतंजलि से भगवान बुद्ध के बाद 1200 साल बाद पतंजलि नाम के योगा पुरुष पैदा हुए, जो तक्षशिला के स्टूडेंट थे। योग हमें वो ताकत देते हैं जिस ताकत से शरीर की मानसिक स्थिति आगे बढ़ती है। लेकिन मेडिटेशन हम अपने उठने के बाद आंखें साफ करते हैं, कान साफ करते हैं, नाक साफ करते हैं, मुंह साफ करते हैं, हाथ साफ करते हैं, शरीर साफ करते हैं। लेकिन हम अपना मन साफ नहीं कर सकते। हमारा मन कहाँ है? हमारा मन भटकते हुए भटक जाता है। उसे कंट्रोल में करने के लिए हमारी नींद आगे बढ़ गई है। उसे कंट्रोल करने के लिए हमारे विचार 1 मिनट में कहीं ना कहीं सो जाते हैं। हमारा शरीर भटक जाता है। हमारा मन अगर किसी ट्रिप की तरफ ध्यान दे तो 5 मिनट में हम बॉम्बे चले जाते हैं। अगर हमारा दिल अमेरिका की तरफ बढ़ता है तो हमें अमेरिका दिखती है। अगर ज़्यादा पैसे हो तो जापान दिखता है। हमारे ख्वाब बहुत बड़े हैं, उड़ने के ख्वाब, चिड़िया, हर पक्षी आकाश में उड़ते हैं। हमारा भी मन होता है उड़े, बहुत दूर तक उड़े। हर सीजन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। गर्मी में हमें ठंडी चाहिए और ठंडी में हमें गर्मी चाहिए। ठंडी में बरसात चाहिए, बरसात ज़्यादा होती है तो ठंडी चाहिए। हमारा मन भटक जाता है।
हम जो पढ़ते हैं वो सब भूल जाते हैं। हमारा पचन शक्ति डेली रूटीन से बदल जाती है। आजकल के नए ज़माने के लोग ज़्यादा से ज़्यादा रात को जगते हैं और दिन लेट उठते हैं। सूरज, चांद, ब्रह्मांड ये कोई गलती नहीं करते। टाइम पर आते हैं, टाइम पर जाते हैं, अपनी मनोकामना पूरा करते हैं, मध्यम में जीते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं मध्यम में जीवो, मध्यमी मार्ग है। मेरा मार्ग अष्टांग मार्ग है। मेरा मार्ग अष्टांग मार्ग है, पंचशील है, 5 शील पर आधारित है। दुनिया में बहुत दुख है, दर्द है, लेकिन निराशा नहीं है। इस दर्द और दुख को हम सुख में परिवर्तित कर सकते हैं। निर्वाण ये सुख का मार्ग है। जैसे जैसे हम ओल्ड हो जाते हैं, हमें डर पैदा होता है। हम जब लोगों को जलते हुए देखते हैं, राख बनते हुए देखते हैं, गढ़ते हुए देखते हैं, तो हमें बड़ा बेकार लगता है। हमें डर पैदा होता है। निर्वाण होने का डर पैदा होता है, निर्वाण का डर होता है। हम निर्वाण को महापरिनिर्वाण में कैसे परिवर्तित करें, किस तरह से परिवर्तित करें, इसे भी हमने सोचना चाहिए। प्यारे दोस्तों, आनापान सतयोग ध्यान से हमारा मन मजबूत होता है, डर नष्ट हो जाता है, पचन क्रिया अच्छी होती है। बहुत सारे रोग हो, स्वास्थ्य से ही रोग आते हैं। हमारा खाना अच्छा हो तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है। हमारा मन अच्छा हो, हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है। हमारा स्वास्थ्य क्रोध से नष्ट होता है। भगवान बुद्ध को पूछा गया कि आपको मेडिटेशन से क्या मिला? भगवान बुद्ध ने कहा, आनापान सति योग ध्यान से, मेडिटेशन से, विपස්සना से मुझे क्रोध नष्ट हुआ, मन की शांति हुई, डर नष्ट हुआ, उम्र के मान से निर्वाण होने का मार्ग का डर नष्ट हुआ। हर डर ये हमको बीमारी पैदा करती है। कोरोना में बहुत सारे लोग डर से चले गए। हम डर से हमारा बीपी नॉर्मल नहीं रख सकते। मेडिटेशन से हम हमारा बीपी नॉर्मल रख सकते हैं। आनापान सति योग, इस द्वारा हम मन को कंट्रोल में कर सकते हैं। मन ही सब कुछ है। मन ने चाहा तो आज 2 चपाती शाम को खा लूँ, मन ने चाहा 1 चपाती खा लूँ और 3 चपाती खा लूँ। मन ने चाहा तो शुगर होने के बाद में भी 1 लड्डू खा लूँ, 1 पेड़ा खा लूँ। लोग मीठा खा रहे हैं, मैं क्यों नहीं खाऊं? मन भटकता है, मन काम वासना की तरफ दौड़ता है। मन को कंट्रोल करने के लिए अष्टांग मार्ग की बहुत जरूरी है, पंचशीला की जरूरी है, दशहिता की जरूरी है। पहले साथी हूं, क्रोध क्रोध से हमारे केमिकल ब्रेन से लेकर ब्लड में परिणाम होते हैं। हमने करुणा रखना चाहिए, दया रखना चाहिए, दान धर्म की बातें करना चाहिए। करुणा, दया, दान, धर्म ये मानवीय इतिहास का प्रेम है। प्रज्ञाशील करुणा से मैत्री बढ़ती है और मैत्री से मन की शांति बढ़ती है। मन की शांति हो तो तृप्त नष्ट होता है। तृष्णा यानी हाव, हर बात की तृष्णा है।
हमारे पास कल साइकिल है, आज मोटरसाइकिल की बात करते हैं। मोटरसाइकिल आ गई, फोर व्हीलर की बात करते हैं। फोर व्हीलर आ गई, अच्छी गाड़ी लेने की बात करते हैं। आदमी की तृष्णा कभी पूरी नहीं होती, और जहाँ तृष्णा बढ़ती है, जहाँ हाँ बढ़ती है, जहाँ अपेक्षा बढ़ती है, तो मन का कंट्रोल नष्ट हो जाता है। मन का कंट्रोल खाने पर, पैसे पर, वासना पर मन का कंट्रोल नहीं होता, और उसी से मनुष्य की तृष्णा, वासना से, काम वासना से, पैसे की वासना से, हर बात की वासना से, वासना, हाव, पैसे से, वासना से, काम वासना से, वस्तु से लगाव से, भौतिक वस्तु से, इन लगाव से मन भटकता है। और मन को कंट्रोल करने के लिए हमें आनापानसति योग की धारणा करना पड़ती है। Rhino Records presents Mehmet Oz's दोस्तों, आनापानसति ध्यान योजना आओ इस आनापानसति योग ध्यान कैसे करें, इसके बारे में हम डिटेल अभ्यास करेंगे। मैं सेल्फ डॉक्टर सचिदानंद पुलेकर, द मॉर्निंग मेडिटेशन फ्रॉम फादर हाउस टू फादर होम। नमो बुद्धाय, नमो असल को रतना। जय भीम साथियों। गाइडेड मेडिटेशन आनापानसति ध्यान कैसे करें, मन को शांत करने के लिए गहरा प्रयोग है, ये साइंस है। इस साइंस को हम पुनर्विकसित करते हैं। आओ बुद्धम शरणम गच्छामि के साथ में, सुंदर वचन के साथ में हम इन्हें स्वीकार करते हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि, Buddham Sharanam Gacchami, धम्मं शरणं गच्छामि, Dhammam Sharanam Gacchami, संघं शरणं गच्छामि, Sangham Sharanam Gacchami, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, Sharanam Gacchami, Dhammam Sharanam Gacchami, संघं शरणं गच्छामि, Sharanam Gacchami, Dhammam Sharanam Gacchami, संघं Sharanam Gacchami, बुद्धं
शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं बुद्धं शरणं गच्छामि. Anapana meditation for all for the 10 minutes. By the knowledge of महान गोयंका, हम गोयंका जी के कर्म भूमि को मानते हैं.